सर अक्सर आप लोग मोदी सरकार और अडानी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आपका बड़ा मुद्दा भी रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आपकी तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा एमओयू साइन किया है अडानी के साथ। उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो लॉन्च की प्रेस वार्ता है और हम इसी पर केंद्रित रखना चाहते हैं। ये सवाल आप अन्यथा मत लीजिए मेरी इस बात को। अडानी पर गला फाड़ने वाली कांग्रेस और उसके प्रवक्ता और राहुल गांधी अब चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। न एक शब्द अडानी को लेकर निकल रहा है, ना ही एक शब्द कांग्रेस की दो मुही बातों को लेकर निकल रहा है। एक तरफ मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता चिल्ला कर आरोप लगाते हैं कि मोदी अडानी को देश बेच रहे हैं। कोई समझौता होने पर कहते हैं कि देखो मोदी ने अडानी के हाथों देश गिरवी रख दिया है। लेकिन अब कांग्रेस का मुख्यमंत्री अगर अडानी के साथ 12,400 करोड़ का सौदा करे तो कांग्रेस की मंडली के मुंह से चू तक नहीं निकलती है। सवाल पूछने पर एक दूसरे के आगे माइक बढ़ा रहे हैं, सवाल देने से बच रहे हैं, सवाल को घुमा रहे हैं। एक सवाल अडानी और तेलंगाना सरकार के बीच हुई डील पर पूछ लिया गया तो पी चिदंबरम माइक मुंह के सामने से हटाकर सुप्रिया श्रीनेत के आगे कर देते हैं और मीडिया डिबेट्स में मोदी अडानी को कोसने वाली सुप्रिया श्रीनेत बगले झांकने लगती हैं। कहती हैं ये सवाल ना करिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर की गई है। मतलब बिना सोचे समझे मोदी और अडानी पर आरोप लगाने वाली सुप्रिया अब एकदम शांत हैं। राहुल गांधी हर जगह मीडिया के सामने, संसद में जोर जोर से बीजेपी और अडानी के रिश्ते को लेकर बोलते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन उन्हीं की सरकार का मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड में जाकर अडानी के साथ हजारों करोड़ का समझौता करता है, तब राहुल गांधी और उनकी मंडली एकदम शांत बैठ जाती है। क्या ये दोगलेपन की राजनीति नहीं कहेंगे? क्या इसे दोगलेपन की विचारधारा नहीं कहेंगे? क्या इसे गंदी राजनीति का उदाहरण नहीं कहेंगे कि जिस उद्योगपति पर आप खुद आरोप लगाते हो उसी के साथ 12,400 करोड़ रुपए का समझौता करते हो? क्या ये दोगला नजरिया नहीं है? ये वही कांग्रेसी नेता हैं जो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि वो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन सच क्या है ये आज सबके सामने आ गया। कांग्रेस नेताओं का सारा झूठ सामने आ गया। खुद को बिल्कुल साफ सुथरा और नीतियों पर चलने वाली कांग्रेस नेता आज चुप हैं, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कि अडानी पर दिन रात आरोप लगाने वाले इनके नेता अडानी के साथ समझौता क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस समझौते पर हामी कैसे भर दी। एक तरफ राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकालकर बस में बढ़िया घूम रहे हैं, भारत दर्शन कर रहे हैं, वहीं उनके प्रवक्ता सवाल पूछने पर चुप्पी साध रहे हैं, जिस सवाल पर कांग्रेस बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में हराने का सपना देख रही है। बता दें बुधवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने 12,400 करोड़ रुपए से अधिक की कंपनियों के अडानी पोर्टफोलियो के साथ 4 समझौते किए हैं। इन समझौतों को लेकर एक पत्रकार ने पी चिदंबरम से सवाल पूछ लिया कि आप हमेशा मोदी सरकार और अडानी को लेकर सवाल करते हैं, आपका बड़ा मुद्दा भी रहा है। इस सवाल पर पी चिदंबरम ने तुरंत माइक सुप्रिया श्रीनेत के आगे कर दिया और अडानी और मोदी पर सवाल उठाने वाली सुप्रिया श्रीनेत ने कह दिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर है और मैनिफेस्टो लॉन्च एक बड़ी चीज है। मतलब अब अडानी का मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ी चीज नहीं है। उसी पर राजनीति को हवा देने वाली, उसी पर बीजेपी को हराने का सपना देखने वाली, उसी पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का सपना देख रही कांग्रेस के लिए अब अडानी का मुद्दा छोटा हो गया है, क्योंकि उनके शासित राज्य का मुख्यमंत्री अडानी के साथ समझौता कर रहा है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए मनोज कुमार नाम के एक शख्स ने लिखा कि अडानी जी और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के बीच 1.2 लाख का MOU पर सवाल पूछे जाने पर तिहाड़ी चिदंबरम ने माइक सुप्रिया श्रीनेत की तरफ खिसका दिया। सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी से पूछ लिया होता तो बेइज्जती से बच गई होती ना। यही होता है जब दोगली नीति पर चलोगे। खैर ये तो तय हो गया कि कांग्रेस खुद को पाक साफ दिखाने के लिए बीजेपी पर जिस काम को लेकर आरोप लगाती है वही काम खुद करती है। बीजेपी अडानी से व्यापारिक करार करे तो गलत, अगर कांग्रेस की सरकार अडानी से समझौता करे तो सही। और अगर कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछ लिया जाए तो चिदंबरम माइक सुप्रिया श्रीनेत की तरफ घुमा देते हैं और सुप्रिया श्रीनेत सवाल ही घुमा देती हैं और राहुल गांधी तो न्याय यात्रा के दौरान खुद घूम ही रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।